जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आ गई आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन एरियर को लेकर, महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों के 18 माह लंबित एरियर को लेकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर, साथ ही कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में जेएससीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को मांग पत्र भेजा है 23 जनवरी 2026 को। इस मांग में कमेटी के सामने सीधे तौर पर मांग की गई है कि 8वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास रखा जाए, क्योंकि बाजार में वास्तविक महंगाई बढ़ चुकी है और उसके अनुरूप ही कर्मचारी पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी करके फायदा दिया जाए। ऐसे में कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन, खास तौर पर जेएससीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा की यह मांग पुरजोर तरीके से कमेटी के सामने रखी गई है। मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास रखा जाए। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बताया कि 23 जनवरी को मुख्य सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से सरकार और संबंधित कमेटी को एक मांग पत्र भेजा गया है। इस मांग पत्र में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ी कई अहम मांगों को स्पष्ट रूप से रखा गया है। दोस्तों, इस मांग पत्र की सबसे 5वें निर्णय कमेटी प्रमुख मांग है फिटमेंट फैक्टर को 3 या उसके आसपास रखा जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर 3 फिटमेंट फैक्टर के आसपास रखने की मांग क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बाजार की बढ़ती वास्तविक महंगाई। आज के समय में जिस तरीके से खाने पीने की चीजें, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का इलाज, रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में मौजूदा वेतन और पेंशन से गुजारा बसर करना कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मांग पत्र में साफ कहा गया है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए तो फिटमेंट फैक्टर ऐसा हो जिससे कर्मचारी और पेंशन धारकों को वास्तविक महंगाई के अनुरूप सही फायदा मिल सके। दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास तय किया जाता है तो सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। पेंशन धारकों की पेंशन में भी बड़ा उछाल आ सकता है। और सबसे अहम बात, कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता यानी परचेसिंग पावर भी मजबूत होगी। दोस्तों, यह मांग पत्र इस बात का संकेत है कि कर्मचारी संगठन अब 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं और सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा है कि कर्मचारियों के हित को नजरअंदाज ना किया जाए। अब देखना होगा कि सरकार और कमेटी इस मांग पत्र पर क्या रुख अपनाती है और फिटमेंट फैक्टर को लेकर आगे चलकर क्या फैसला लिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही इस मामले को लेकर कोई नई अपडेट या आधिकारिक घोषणा सामने आएगी, सबसे पहले आपको जानकारी यहीं पर देखने को मिलेगी। वहीं पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मांग पत्र में सरकार के सामने मांग रखी गई है जेएससीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा द्वारा एडिशनल पेंशन में आयु सीमा बदलाव को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी एडिशनल पेंशन का फायदा पेंशन धारकों की आयु 80 वर्ष पूरी हो जाने के बाद 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के साथ मिलना शुरू होता है। लेकिन जेएससीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने इस मांग पत्र में सरकार को मेंशन करते हुए मांग की है कि जब भारत में औसतन आयु 72 से 73 वर्ष है, तो फिर 80 वर्ष की आयु से एडिशनल पेंशन देने का किसी भी तरीके से सही मायना नहीं बैठता है। तो ऐसे में एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ बदलाव करना चाहिए और 65 वर्ष की आयु से ही एडिशनल पेंशन पेंशन धारकों को प्रोवाइड करनी चाहिए। मांग की गई है कि 65 वर्ष की आयु में पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन में 5% की बेसिक इजाफा किया जाए, 70 वर्ष में 10% का बेसिक पेंशन में इजाफा किया जाए, 75 वर्ष में 15% बेसिक पेंशन में इजाफा किया जाए, वहीं पर 80 वर्ष में 20% बेसिक पेंशन में इजाफा किया जाए
और जो बढ़ोतरी अभी निर्धारित है वो आगे तक 100 वर्ष तक इसी प्रकार चलती रहे और 100 वर्ष में फुल पेंशन धारक को प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये मांग जेएससीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने अपने मांग पत्र में सरकार और कमेटी दोनों के सामने रख दी है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव को मंजूरी देगी, जिसके बाद पेंशन धारकों को कम उम्र में बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो सकेगी। अब चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस मांग पत्र में एक और बड़ी मांग सरकार के सामने रखी गई है। केसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने सरकार के सामने मांग रखी है कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि में बदलाव को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि अभी कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट लेकर आता है तो उसे 15 साल तक कम्यूटेशन की रिकवरी चुकानी होती है। लेकिन जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने मांग की है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 या फिर 12 साल निर्धारित किया जाए। इसके पीछे जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को तर्क भी प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि राज्य सरकार केवल 11 या 12 साल ही वसूलती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार 15 साल कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि क्यों वसूलती है? तो इसी को लेकर उन्होंने तर्क पेश करते हुए कहा है कि पूरे देश में समान ब्याज दर लागू है, तो फिर राज्यों में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि अलग क्यों और केंद्र में अलग क्यों? इसी बात का मुद्दा बनाकर उन्होंने मांग की है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 11 या फिर 12 साल ही निर्धारित किया जाए। वहीं पर यदि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 या फिर 12 साल निर्धारित करती है, तो पेंशन धारक को 3 साल पहले या फिर 2 साल पहले ही फुल पेंशन मिलना शुरू हो सकेगी। वहीं पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेएसएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने इस मांग पत्र में पेंशन धारकों की और कर्मचारियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने मांग रखी है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो गणना का फार्मूला है उसमें भी बदलाव किया जाए। जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना का फार्मूला है वो पुराने आंकड़ों पर आधारित है, जिसके चलते आज जो बाजार में महंगाई बढ़ती है उसके अनुरूप महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं बढ़ता है। देखने में आता है कि महंगाई भत्ता महंगाई बढ़ती है, आहत पिछले कई सालों से 2 से 3% ही बढ़ता है, लेकिन बाजार में महंगाई की रफ्तार बहुत तेज है। उसके अनुरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में फायदा नहीं मिल पा रहा है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को। तो इसीलिए महंगाई भत्ते और महंगाई राशि के गणना के फार्मूले में आज की वास्तविक स्थिति के हिसाब से तालमेल बैठाते हुए बदलाव करना चाहिए, ताकि कर्मचारी पेंशनर्स को बाजार में बढ़ती हुई महंगाई के अनुरूप ही फायदा मिल सके, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन 25 जनवरी 2026 को किया जा रहा है। देश भर के सभी जिलों में जो पेंशन धारक अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं से परेशान है, चाहे उनकी पेंशन कम आ रही है या उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है, फैमिली पेंशन को लेकर कोई दिक्कत बनी हुई है, आपको किसी प्रकार के एरियर का भुगतान होना चाहिए था, वो एरियर का भुगतान नहीं मिल पाया है, ओआरओपी के रिगार्डिंग आपकी कोई समस्या है, तो आप पेंशन अदालत आयोजन में भाग लें और अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपने स्पर्श पर शिकायत प्रणाली का प्रयोग कर लिया है, चाहे आपने अन्य प्रणाली का प्रयोग कर लिया है लेकिन आपको समाधान नहीं मिल पाया है, तो आप पेंशन अदालत में जरूर भाग लें, क्योंकि यहां पर आपको त्वरित समाधान दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के उच्च स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो आपको आपकी शिकायतों का त्वरित समाधान देने का प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं। तो पेंशन अदालत आयोजन में जरूर भाग लें। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा करते हैं। दोस्तों, के केंद्र सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 माह एरियर को लेकर बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक कोरोना काल के रुके हुए लंबित बकाया 18 माह एरियर का इंतजार पूरे 4 साल से अधिक समय से कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने हर मंच पर 18 माह लंबित बकाया एरियर के भुगतान को देने से इनकार कर दिया है।
जिसके बाद कर्मचारी संगठन पेंशन धारक संगठनों ने कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में कोर्ट की ओर से जो कार्यवाही की जा रही है, जो उम्मीदें बन रही हैं, उसके अनुरूप कर्मचारी पेंशन धारकों को साल 2026 में लंबित बकाया 18 माह एरियर का भुगतान किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 जनवरी तक केंद्र को बताना होगा कोर्ट के अंदर कि लंबित बकाया 18 महीने एरियर का भुगतान यदि कर्मचारी और पेंशनर्स को 8% ब्याज दर के साथ किया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। तो ऐसे में यदि सरकार की ओर से जवाब 25 जनवरी 2026 तक जवाब दाखिल कर दिया जाता है, उसके बाद केस की कार्यवाही आगे बढ़ेगी और उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला कर्मचारी और पेंशन धारकों के पक्ष में आएगा, क्योंकि लंबित बकाया 18 माह एरियर कर्मचारी पेंशन धारकों का जायज हक है। और साल 2021 में कोर्ट ने साफ किया था कि कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन को अस्थायी तौर पर रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए रखा अपने पास नहीं जा सकता। तो उम्मीद है कि 18वां एरियर भी सैलरी पेंशन का हिस्सा है। तो कोर्ट का फैसला कर्मचारी पेंशनर्स के पक्ष में आएगा और लंबित बकाए 18वां एरियर भुगतान के आदेश केंद्र को मिलेंगे कोर्ट से, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में लंबित बकाए 18वां एरियर की राशि के लाखों रुपए भुगतान हो सकेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।